हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फॉलोइंग फैक्टर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट और ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक सर्कुलर पाइप है जिसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, इनसाइड पार्ट में हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इसके आउटसाइड पार्ट में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जब हमारा जो एक्सचेंजर होता है यानी जो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए जिस इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए पाइप है, इस पाइप जब हम फ्रेशली हम इसे लेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो क्रिएट नहीं होगा, यानी इसका जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होगा वो हमारा जितना चाहिए हमें उतना मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम कंटिन्यूसली इसमें फ्लूइड का फ्लो कराएंगे, जब कंटिन्यूसली इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तो क्या होगा, उस फ्लूइड के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या होगी, धीरे धीरे करके हमारी कलेक्ट हो जाती है इसके वॉल पे। ठीक है, क्या होगी, वो जो डस्ट होगा वो हमारा इस सर्कुलर पाइप के अंदर यानी कि हॉट फ्लूइड जहाँ को फ्लो हो रहा है वहाँ कलेक्ट हो जाएगा और जहाँ कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू जितनी वो प्रेशर होने के टाइम पे दे रहा था हमें उतना वो नहीं दे पाएगा। कलेक्ट होने के बाद जो रेसिस्टेंस ये क्रिएट करता है, यानी कि स्केल के थ्रू जो रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, फॉलोइंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट पुट इनटू सर्विस, यानी कि जब हम किसी भी हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट को काम पे लगाते हैं, जब उसमें ऑपरेशन कराते हैं, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद क्या होता है, स्केल, डर्ट और अदर सॉलिड पार्टिकल्स डिपॉजिट ऑन इट। अब क्या होता है, उसमें जो स्केल, जो भी डर्ट है, जो भी सॉलिड्स हैं, वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है उस पाइप के वॉल के अंदर, प्रोवाइडिंग टू और मोर रेसिस्टेंस टू द हीट फ्लो, जिससे कि क्या हो जाता है, हीट फ्लो कराने में एक रेसिस्टेंस क्रिएट होने लग जाता है। द एडेड रेसिस्टेंस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द कैलकुलेशन ऑफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रेसिस्टेंस लगा है यानी जो फॉलोइंग फैक्टर हमारा है उसे हम ऐड कर देते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट में। द एडिशनल रेसिस्टेंस रिड्यूस द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ यू। क्या होता है, जब हमारा रेसिस्टेंस क्रिएट होगा तो हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है। ओके, एंड दस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज़ नो लॉन्गर ट्रांसफ़र। तब क्या होगा, जितना हीट पहले ट्रांसफ़र हो रहा था अब वो नहीं हो पाएगा। ओके, हैंस हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट आर डिज़ाइन बाई टेकिंग इनटू अकाउंट डिपोजिशन ऑफ डर्ट एंड स्केल बाई इंट्रोड्यूसिंग अ रेसिस्टेंस RD कॉल्ड फॉलोइंग फैक्टर। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है उसमें RD फैक्टर को ऐड करने के बाद हम उस इक्विपमेंट का डिज़ाइन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फॉलोइंग फैक्टर कहते हैं। किसे फॉलोइंग फैक्टर कहते हैं, जो हमारा रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है स्केल के थ्रू उसी को हम क्या कहते हैं, फॉलोइंग फैक्टर कहते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देते हैं किसमें, हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट था। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, 1/U इज इक्वल्स टू 1/HI प्लस XW/K प्लस 1/H0। ओके, ये हमारा क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है। इसमें हम क्या करते हैं, RD फैक्टर ऐड कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन ये बन जाती है। जब हम इसमें RD फैक्टर ऐड नहीं करते हैं, अगर हम विदाउट RD फैक्टर के ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को फ्लो कराते, उसमें वर्क करते हैं तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्लीन ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। यानी कि जब हम विदाउट फॉलोइंग फैक्टर के ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्लीन ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कहलाता है। जब हम ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के अंदर RD फैक्टर भी ऐड कर देते हैं तो हम उसे डर्टी या फिर और डिज़ाइन ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जब हम उसमें RD फैक्टर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डर्टी या फिर डिज़ाइन ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ओके, जो हम हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट लेते हैं वो हम दोनों तरफ से लेंगे, आउटर पार्ट से भी और इनर पार्ट से भी, यानी कि हमारा हीट जिस भी पार्ट पे फ्लो हो रहा है
जो हमारा फ्लूइड है वो जिस भी पार्ट में फ्लो हो रहा है बच्चा, हम दोनों से हम क्या करेंगे, आरडी फैक्टर लेंगे। यानी कि जब हम हॉट फ्लूइड के थ्रू आरडी फैक्टर लेंगे, अगर वो इनर पार्ट में फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड हमारा इनर पार्ट में फ्लो हो रहा है उसके थ्रू जो रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसे हम क्या लेंगे, आरडीआई। जो हमारा रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है आउटर पार्ट में उसे हम लेंगे आरडीओ। दोनों का सम क्या हो जाएगा, हमारा आरडी हो जाएगा, जिसे कि हम लेते हैं हमारे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा छोटा है, आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आए फॉलिंग फैक्टर, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चा पार्टी।